अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ नादिया अनवर और आप देख रहे हैं पाकिस्तान शेयर मार्केट अपडेट्स। और नाज़रीन, बात करेंगे आजकल के सिनेरियो के हिसाब से, क्योंकि इस वक्त ज़ाहिर है वॉर सिचुएशन चल रही है, ऑयल प्राइस बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट हो रहा है। ऐसे में जो स्ट्रैटेजी होती है वो तो एक जनरल स्ट्रैटेजी होती है कि किस तरह से हम अपने आप को या तो थोड़ा सा जो है साइड लाइन हो जाएं या फिर हम होल्ड करें। बट होल्ड करने का भी एक तरीका कार होता है, किस तरह से कौन से स्टॉक्स हमें होल्ड करने चाहिए या किस में से हमें निकल जाना चाहिए, ये भी पता होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि समहाउ अगर हम जो है उन स्टॉक्स को निकाल दें जिनको हमें होल्ड करना हो और उन्हें हम होल्डिंग पे रख दें जिनको निकालना ज़रूरी हो, तो ये भी जो है फिर आपके जो है पोर्टफोलियो को डिस्टर्ब कर देती है। तो आज के प्रोग्राम में हम इस हवाले से बात करेंगे कि जब भी इस तरह का सिनेरियो हो तो हमें कैसे पता चले और हम कौन से स्टॉक्स को जो है उसको जो है हम निकाल दें, वेव ऑफ कर दें, और कौन से स्टॉक्स को जो है हमें बिल्कुल जो है होल्ड करके रखना चाहिए। आज हम इन सारी चीज़ों के ऊपर बात करेंगे और आज हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं, जी हाँ, आदिल शारिक साहब, जी हाँ, जो कि जो है प्रोफेसर भी हैं और साथ ही साथ जो है लॉयर भी हैं और साथ ही साथ जो है फाइनेंशियल मार्केट पे इनकी बहुत ही गहरी नज़र होती है। यस। और इनको हम वेलकम करने से पहले आप लोगों से मैं ये ज़रूर रिक्वेस्ट करूंगी कि आप लोग मेरे प्रोग्राम्स को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक किया करें, साथ ही साथ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को भी हिट करें। और इसके अलावा आपने इसको शेयर करना है सबके साथ ताकि लोगों को इन्वेस्टमेंट की और साथ ही साथ फाइनेंशियल मार्केट की अवेयरनेस हो। तो चलिए जी, चलते हैं अपने गेस्ट की तरफ और उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वाह इस्लाम, कैसी हैं नादिया? आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सर, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप ठीक हैं? बिल्कुल ठीक है। आपने बहुत अच्छा इंट्रोडक्शन दिया नादिया जो है। थैंक तो यू सो हम मच। डायरेक्टली आते हैं टॉपिक की तरफ, क्योंकि जी, लोग श्योर। बहुत ज़्यादा परेशान हैं और बिल्कुल उनके बिल्कुल। एक्शन से भी नज़र आ रहा है कि लोग बहुत परेशान हैं। और अपना जो रेड पोर्टफोलियो जब वो देखते हैं तो उनको और ज़्यादा परेशानी हो जाती है। बिल्कुल। और इस पे एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट ये आता है कि जी 24 घंटे वो व्हाट्सएप लगा के या टीवी लगा के बैठे रहते हैं कि हम्म जी क्या न्यूज़ चल रही है और उसके हिसाब से मार्केट क्या रिएक्ट करेगी। ठीक हम्म। है। तो नादिया, आज हम जो बात करने जा रहे हैं ना, होल्ड योर हॉर्सेस स्ट्रेटेजी, ये बाकायदा एक स्ट्रेटेजी है जिसके ऊपर बात करना चाह रहे हैं। और जो करंटली जो मार्केट शेकअप हो रही है हर वक्त न्यूज़ के साथ जो है, तो हम्म इसके अंदर ये स्ट्रेटेजी काम करती है जो है। ठीक है। हम्म और इसके कुछ रिसर्च बेस्ड पॉइंट्स हैं जो मैं आज डिस्कस करना चाह रहा हूँ ताकि लोग उसके ऊपर देखें और अमल करें और हम्म। अपने आप को फर्दर लॉसेस से भी बचाएं और अपने आप को जहनी अजियत से भी बचाएं, क्योंकि हमारा जो ये प्रोग्राम है डिकोडिंग पीएसएस ये बनाई इसलिए है कि लोगों को एजुकेट किया जाए, रादर के इसके अंदर जो है वो ज़्यादा टिप्स दी जाए लोगों को, ये खरीदें जो है। ठीक है। सही, बिल्कुल। तो जो सबसे पहले नादिया, जो होल्ड योर हॉर्सेस स्ट्रेटेजी में सबसे पहली जो बात होती है वो ये होती है कि आप 24/7 न्यूज़ साइकिल ना देखें, जो लोग आजकल सबसे ज़्यादा कर रहे हैं। और हम्म अपने व्हाट्सएप से लिंक शेयर कर देते हैं कि जी ये न्यूज़ आ गई, ये न्यूज़ आ गई, ये न्यूज़ आ गई। खुद भी परेशान रहते हैं, अपने आप को मेंटल एंजाइटी में डालते हैं। और 24 आवर्स या तो टीवी के आगे बैठे हैं और अपने पोर्टफोलियो को देख रहे हैं कि जी मेरा पोर्टफोलियो कैसे रिएक्ट कर रहा है। तो जो सबसे पहला स्टेप इसके अंदर ये है कि आप 24/7 न्यूज़ साइकिल को छोड़ दें। हम्म। ठीक है। आप सही। उसको फॉलो ना करें और सुकून से बैठ जाएं कुछ फैक्टर्स को देखते हुए। अगर आप 24/7 न्यूज साइकिल देखेंगे तो आपके जितने भी डिसीजन होंगे वो इमोशनल बेस्ड होंगे। रादर आप उनको भूल जाएंगे कि क्या फंडामेंटल और टेक्निकल्स हैं मार्केट के। आप आ जाएंगे कि इमोशनल बेस्ड डिसीजन लेने पड़ेंगे। अच्छा तो ये न्यूज़ आ गई, अच्छा तो ये पॉजिटिव न्यूज़ है, अच्छा आधे घंटे बाद नेगेटिव न्यूज़ आ गई, तो पॉजिटिव न्यूज़ देख के जो आपने एक्शन लिया वो ऑटोमेटिकली माइनस में हो गया। नेगेटिव न्यूज़ देख के जो आपने एक्शन लिया वो ऑटोमेटिकली थोड़ी देर बाद माइनस हो गया पॉजिटिव न्यूज़ के चक्कर में। तो हम्म। आप न्यूज़ बेस्ड ट्रेडिंग बिल्कुल ना करें। ठीक है। सही। पहला सबसे पहला पॉइंट इन्वेस्टर्स के लिए ये है जो है, हम्म आप उसको थोड़ा सा आवरली चार्ट से आप देखें, चले जाएं डे चार्ट पे और वीकली चार्ट के ऊपर के जी पोजीशन क्या है जो है। अगर तो आप टेक्निकल ट्रेडिंग के ऊपर आ रहे हैं जो है। हम्म अदरवाइज फर्स्ट स्टेप आपका ये है कि आप देखें कि क्या फंडामेंटल्स मार्केट के इंटैक्ट हैं या नहीं। अब जो इस वक्त हमारा सिनेरियो चल रहा है, हम्म तो उसमें सबसे बेहतर और अल्लाह का शुक्र करने वाली बात यह कि हमारे सारे फंडामेंटल्स इंटैक्ट हैं। ठीक है। हम्म। रिजल्ट सीजन शुरू हो चुका है और बड़ी इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट्स अब जुलाई के एंड अगस्त में आने वाली हैं। तो हमारा जो रिजल्ट सीजन है वो स्टार्टिंग पे है
और फंडामेंटल्स हमारे इंटैक्ट हैं। कहीं पे भी ये नहीं आ रहा कि जी कोई हमने फंडामेंटली मैक्रोली जो है हम किसी डिसएडवांटेज में है इस वक्त जो है। तो हम्म। हर कोई उम्मीद ये कर रहा है कि जी मार्केट के रिजल्ट्स जो है वो अच्छे आएंगे और स्ट्रॉन्ग कॉर्पोरेट अर्निंग्स आएंगी। ठीक है। हम्म। तो पहला तो पॉइंट आपका ये है कि आपने देखना है कि जी फंडामेंटली हम कहीं इंटैक्ट हैं या फंडामेंटल्स चेंज हो गए हैं। तो इस हम्म। डिसीजन को आप पहले देखें कि जी क्या है। स्ट्रॉन्ग कॉर्पोरेट अर्निंग्स की बात है और लॉन्ग टर्म में आपको ट्रेंड जो है वो अपवर्ड ही नजर आ रहा है, डाउनवर्ड नजर नहीं आ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि यू आर इन द सेफर हैंड्स, आपकी पोजीशन सेफ है जो है। ठीक हम्म। है। दूसरी चीज आपने देखनी है कि मार्केट में लिक्विडिटी अवेलेबल है या नहीं है। क्या ऐसा हो रहा है कि जी लोग स्टॉक से भाग रहे हैं बेच के, या इंस्टीट्यूशंस कोई सेल ऑफ कर रहे हैं। अगर तो ये चीज़ नहीं है तो इसका मतलब है कि जी आप जिस पोजीशन पे हैं आप फिलहाल यहाँ पे होल्ड योर हॉर्सेस करें, बजाय ये कि इमोशनल बेस्ड डिसीजन लेके अपने आप को और लॉसेस में डालें। यहाँ के ऊपर आपको रुक जाना चाहिए और मार्केट के ट्रेंड का इंतजार करना चाहिए कि एक दफ़ा वो फिर अपने कंटिन्यूस ट्रेंड जो कि बुलिश है, अगर बुलिश है तो बुलिश में, या बियरिश है तो बियरिश में आ जाए, तो फिर आप उसके बाद डिसीजन लेके क्या करना चाहिए। तीसरी चीज़ जो देखनी चाहिए कि गवर्नमेंट का क्या रोल है इसके अंदर। क्या गवर्नमेंट स्पेंडिंग को प्रमोट कर रही है, इन्वेस्टमेंट को प्रमोट कर रही है या नहीं कर रही है। ठीक है। हम्म। तो अगर तो गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट को प्रमोट कर रही है, इसका मतलब है कि गवर्नमेंट बड़ी क्लियर है कि जी फंडामेंटल्स कंट्री के स्ट्रांग है जो है। जैसा कि आप देखें कि इस वक्त गवर्नमेंट जो है वो बैंक्स को कह रही है कि जी फाइनेंसिंग के लिए पैसा दो, बहुत अच्छा साइन है, हम्म। बहुत ही अच्छा साइन है कि हम्म। बिजनेस को प्रमोट कर रही है गवर्नमेंट जो है। ठीक सही। है। कोई पैसा रोक नहीं रही कि जी मार्केट में पैसा स्क्वीज हो जाए, लिक्विडिटी हाई है मार्केट में। चौथी चीज जो आपने देखनी है कि जी इंस्टीट्यूशनल बाइंग पे क्या इम्पैक्ट पड़ा है। इंस्टीट्यूशनल बाइंग हो रही है, मुस्तकिल हो रही है। ठीक हम्म। है। और इस वक्त पिछली चंद दिनों में देखा जाए तो फॉरेन से भी बाइंग आ रही है जो है। ठीक है। वो भी डिफरेंट सेक्टर्स में हर रोज के हिसाब से कुछ ना कुछ इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो ये हम्म। बहुत अच्छा सिग्नल है कि जी वो मार्केट आगे जाती हुई अच्छी लग रही है, इसी वजह से वो बाइंग कर रहे हैं जो है। ठीक है। फिर कुछ इकोनॉमिकल फैक्टर्स हैं कि आप देखें कि जी एम्प्लॉयमेंट स्ट्रांग है कि नहीं है। एम्प्लॉयमेंट भी स्ट्रांग है, स्पेंडिंग भी स्ट्रांग है, और कंपनीज प्रॉफिट जनरेट कर रही हैं रिजल्ट के हिसाब से या नहीं, तो कंपनीज भी जनरेट प्रॉफिट कर रही हैं। तो ये तमाम तर पॉइंट जो हैं वो देखने वाले हैं। ठीक है। इसके बाद जो डिस्प्यूट रेजोल्यूशन का पॉइंट एक होता है नादिया के, हम्म। गवर्नमेंट के एक्शंस क्या है टूवर्ड्स डिस्प्यूट रेजोल्यूशंस हैं, कंपनी के मसाइल को हल करने में है, या गवर्नमेंट अपने सेफ्टी सिक्योरिटी पे ज़्यादा इस वक्त जो है वो फोकस्ड है। तो आप देखें कि गवर्नमेंट हमारी इस वक्त सेफ्टी सिक्योरिटी पे भी फोकस्ड है, और साथ साथ डिस्प्यूट मैकेनिज्म के जी जो लोगों को मुश्किलात आ रही हैं उसके ऊपर भी तवज्जो गवर्नमेंट की पूरी है। जैसे सर्कुलर डेट का इशू है, उस पर भी है। लोन पेइंग के ऊपर भी गवर्नमेंट की तवज्जो है। तो गवर्नमेंट की तवज्जो हर तरफ है। इसका ये बड़ा स्ट्रॉन्ग सिग्नल है कि जी मुल्क के फंडामेंटल्स आपके मजबूत हैं। सही। अच्छा नादिया, जो अगला पॉइंट होल्ड योर हॉर्सेस स्ट्रेटेजी पे हम देखते हैं कि क्यों ना होल्ड योर हॉर्सेस किया जाए। उसमें आप ये देखें कि जी अगर तो प्राइस एक्शन पॉजिटिव आ रहा है मार्केट में। ठीक है। हम देखते हैं कुछ दिन मार्केट गिरती है फिर एक बाइंग आ जाती है। जैसे कि अगर हम लास्ट डे का भी अगर हम देखें ग्राफ जो है, तो कुछ आवर्स में सेलिंग है, कुछ आवर्स में बाइंग भी है विद वॉल्यूम्स जो है। तो कैंडल शो कर रही है कि जी लोग इसमें इंटरेस्टेड नहीं है कि मुकम्मल तौर पे सेल ऑफ करें। हम्म। लोग जहां जहां उनको सोल्यूशन मिल रही है वो प्राइस एक्शन के मुताबिक जो है वहां पे बाइंग कर रहे हैं जो है। तो ये हम्म। चीज भी एक नादिया बड़ी देखने वाली है इसके अंदर, कि आप अगर इस पे पेसिमिस्टिक होके बैठ जाएंगे ना कि जी कोई एक्सटर्नल फैक्टर ऐसा चल रहा है हम्म। सीरियस किस्म का, मार्केट ने फॉल कर जाना है और मार्केट फॉल कर जाएगी, तो आपको इसमें नुकसान हो जाएगा। आप देखें प्राइस एक्शन क्या है मार्केट का, ट्रेंड क्या है मार्केट का, और इंस्टीट्यूशंस क्या कर रहे हैं। तो अगर हम्म। आप इससे हट के सोचेंगे ना तो वो आपको नुकसान कर जाएगी चीज जो है। आप उससे हट के ना सोचें, आप प्रेजेंट में सोचें कि इस वक्त क्या हो रहा है और फंडामेंटल्स आपके इंटैक्ट हैं कि नहीं। तो हम्म। इस चीजों को अगर आप नजर में रखेंगे, बाकी न्यूज अगर आप देखेंगे तो आपका एक बायसनेस क्रिएट होती जाएगी इन्वेस्टमेंट से कि जी अभी जो है ये नेगेटिव है, वो नेगेटिव है, वो नेगेटिव है, वो नेगेटिव है। आप मार्केट को अपने ट्रेंड में आने दें।
कि उसका मेजर ट्रेंड क्या है। मेजर ट्रेंड मार्केट का इस वक्त बुलिश ही है, हम्म। नहीं है जो है। ठीक है, तो हम्म। मेजर ट्रेंड जब बुलिश, उसको एक दफा रिज्यूम होने दें अपनी। अगर आपने अच्छी कंपनीज में इन्वेस्ट किया हुआ है तो सिर्फ आप अपने आप को डिसिप्लिन करें। एंट्री रूल्स आपके क्या होंगे, एग्जिट रूल्स आपके क्या होंगे, रिस्क आप कैसे मैनेज करेंगे, पोर्टफोलियो एलोकेशन क्या है। तो अगर आप इन चीज़ों पे काम करेंगे तो आप नुकसान से बचे रहेंगे। लेकिन अगर आप रैंडम डिसीजंस लेंगे तो आपको नुकसान इसमें हो जाएगा, क्योंकि मार्केट जो है वो रिएक्ट कर रही है काफ़ी, कभी ऊपर है कभी नीचे है, और आप न्यूज़ बेस्ड आइटम पे चलेंगे तो फिर इसमें आपको नुकसान हो जाएगा। अच्छा नादिया, हम्म। इसके अंदर हम सही। कुछ चीज़ें कर लेते हैं हाँ। कि कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जिसमें म्यूचुअल फंड्स की होल्डिंग है, और वो यस। उसमें से होल्ड फंड अपनी होल्डिंग बेच नहीं रहे। पहली बात तो ये सुन है, म्यूचुअल ठीक। फंड अपनी होल्डिंग नहीं बेच रहे, एडजस्टमेंट करते हैं टाइम टू टाइम, बेच हम्म। नहीं रहे जो है पहली सही। बात। या तो आपको एक बड़े बड़े फिगर मार्केट में नजर आ रहे होते कि रोजाना 3,000 4,000 5,000 पॉइंट नजर आते माइनस में जो है। तो सही। के हिसाब से अगर आप वो स्टॉक्स अगर देखें तो वही ब्लू चिप स्टॉक्स हैं, जिसमें एफएफसी है, एंग्रो है, मीजान बैंक हम्म। है, हप्को है, ओजीपी है, पीपीएल है, मारी है, यूबीएल है, एचबीएल है, लकी है, डीजी खान सीमेंट है, फातिमा फर्टिलाइजर है, बैंक अल्फला है। इस किस्म के जितने भी ब्लू चिप स्टॉक्स हैं जिसमें म्यूचुअल फंड्स जिनको होल्ड किए बैठे हैं, अगर आपके पास भी ये स्टॉक्स हैं तो आप किसी नेगेटिविटी में आके उनको सेल ना करें, बल्कि अपने इस वक्त स्ट्रेटेजी रखें, होल्ड योर हॉर्सेस, और देखें कि मार्केट रिजल्ट सीजन में कहाँ जाती है और उसके बाद किस तरह रिएक्ट करती है। सही बिल्कुल। और जो है ऑब्वियसली जितने भी लोग हैं उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि जो बहुत स्ट्रॉन्ग शेयर्स हैं जो कि इस वक्त सर ने मेंशन भी किए हैं उनको बिल्कुल आप होल्ड पे रखें। ये ना देखें कि भाई हमारी होल्डिंग तो ऊपर की है, ये तो अभी नीचे आ गए हैं। एवरेज हो सकता है लेकिन जो है उसमें से जो है हमें पूरा अपना जो कहते हैं ना कि पूरा पोर्टफोलियो उसमें से हमें डिलीट नहीं कर देना होता है, सब चीज़ें बेच मैं नहीं देनी आइडिया होती से हैं। एक बात ऐड करूंगा कि जी जी एवरेज प्लीज। डाउन स्ट्रेटेजी पे ना जाए। ठीक है, एवरेज डाउन स्ट्रेटेजी पे, क्योंकि न्यूज बेस्ड मार्केट है ना इस वक्त, हाँ तो हाँ। आपको आपका कैपिटल जो है वो उसमें ज्यादा वेस्ट हो सकता है। अगर आप न्यूज बेस्ड स्ट्रेटेजी इस मार्केट में आप एवरेज करने की कोशिश करेंगे, आपके फंडामेंटल्स अगर फंडामेंटल वाले आपके पास स्ट्रॉन्ग है, हाँ हाँ। स्टॉक्स हैं, डिविडेंड पेइंग है, तो ये अपने आप को रिकवर करेंगे। उसके बाद आप सही। डिसीजन लें कि जी हमने कौन सी स्ट्रेटेजी पे चलना है। लेकिन इनको एक दफा रिकवर करने दें, ये रिकवर हो जाएंगे रिजल्ट सीजन में। अगर क्योंकि फंडामेंटल जब तक इंटैक्ट है ये रिकवरी ले लेंगे जो है। ग्रेट ग्रेट बिल्कुल। और तो वो कैश जो है वो आप किसी और में आप अपना जो है वो यूज कर सकते हैं किसी और स्टॉक में बिल्कुल। वो वो उसको कैपिटल को आप जो है वो आप सेव रखें कि किसी वक्त आपको। हम्म। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। तो नादिया, हमने इसमें अगर आप डिसिप्लिन रहेंगे, एंट्री एग्जिट रूल्स, रिस्क मैनेजमेंट, पोर्टफोलियो एलोकेशन करेंगे और अपने कैपिटल को सबसे ज़्यादा ये कि बचा के रखेंगे, उसको डिस्ट्रॉय नहीं होने देंगे मार्केट के हाथ से, तभी आप जो है वो कामयाब रहेंगे। तो ये नादिया, होल्ड योर हॉर्सेस जो है एक एजुकेशन के तौर पे मैंने बताया है, इसको कोई इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी ना समझे जो है, एक एजुकेशन ताकि लोगों को मिल जाए। लोग जो पैनिक कर रहे हैं वो उस चीज़ को सीखें कि जी ये भी एक स्ट्रेटेजी होती है इस तरीके से काम करने की। तो उनके लिए ये बेहतर है कि एजुकेशन के प्रोग्राम भी इस हवाले से चलने चाहिए, ताकि हम डिफरेंट स्ट्रेटजीज आगे जाके भी डिस्कस करेंगे। जैसे पैराडाइम इन्वेस्टिंग स्ट्रेटेजी कैसे होती है वो भी लोगों को अगले प्रोग्राम में बताएंगे। तो नादिया, मैंने कहा कि आज के दिनों के हिसाब से ये स्ट्रेटेजी बेस्ट है, तो लोगों को उसकी अवेयरनेस होनी चाहिए जो है। सही। ग्रेट ग्रेट बिल्कुल। थैंक यू सो मच सर आदिल शारिक, आपका बहुत शुक्रिया। और नाज़रीन यहाँ पे लूंगी मैं इजाजत। इंशाल्लाह आप लोगों से फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।